कलयुग अभी जो है, कलयुग का अभी मात्र 5126वां साल इस मार्च में प्रारंभ होगा। 5126वां, कितना? 126वां अभी साल कलयुग का प्रथम चरण। आपने पंडित जी को कथा कहते हुए देखा होगा अपने घर में कि कलयुगे प्रथम चरणे। तो ये कलयुग का प्रथम चरण है अभी। कलयुग का पूरा ईयर है 4,32,000। कितना कितना साल है? कलयुग की एज कितनी है? 4,32,000। मैंने एक पोस्टर भेजा था, शायद आपने देखा होगा। मैंने ग्रुप में डाला था सभी के लिए। तो उसमें कलयुग का द्वापर का, त्रेता का और सतयुग का, चारों युगों का एज लिखा हुआ था कि कितना कितना इसका है। 4,32,000 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 में मल्टीप्लाई करते जाइए। 4,32,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो वो द्वापर आ जाएगा। कितना होगा 4,32,000 का? 8 लाख कुछ ऐसा होगा। 8,60,000 कुछ वर्ष होगा, है ना। और फिर इसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई, त्रेता में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसी तरह से सतयुग में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चारों युग का पता चल जाएगा आपको कितना अभी वर्ष है। और अभी कलयुग का अभी जो है 72वां भाग, उसमें पूरा मैंने डिटेल लिखा हुआ है, आप देखना। तो अभी ये सब जो जो ये जो जितने भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये टोटली गलत है। और ब्रह्म कुमारी का जो आंकड़ा है वो तो पूरा का पूरा झूठ है। क्या है? पूरा का पूरा झूठ है। वो कलयुग को द्वापर कहता है, द्वापर को कलयुग कहता है, त्रेता को अंड बंड कुछ भी बोल देता है वो। इसलिए ब्रह्म कुमारी का पूरा असत्य है। मैं करीब 2018 से सबको लोगों को बोल रहा हूँ कि ब्रह्म कुमारी का जो कैलेंडर है वो पूरा का पूरा गलत है। समझ रहे हैं? और मेरी जो है, मेरी बात, और कई बार मेरी ब्रह्म कुमारी वालों से बात हो चुकी है कि आप ये गलत प्रचार कर रहे हो। क्योंकि वेद के जो विद्वान हैं वह लोग जो है वेदों से निकाल करके इस काल समय गणना को बताते हैं। 1 अरब का एक पूरा वर्ष है कि इतना अभी सृष्टि हुई है। 1,96,96,08,53,126 ऐसा। ठीक है, इतना अभी काल अभी बीता है अभी, केवल अभी अभी सृष्टि का पूरा भोगना अभी बाकी है। जैसे कहने का मतलब है कि अभी इतना समय बाकी है तो प्रकृति स्वयं ही करवट बदलेगी, कुछ ना कुछ करेगी। अपने आप को बैलेंस करने के लिए प्रकृति कुछ ना कुछ करवट लेती है। जैसे मान लीजिए कि जो पानी में था, जो सूखा था वो पानी में हो गया। जैसे सेतु समुद्रम है, तो जो राम सेतु जो बना था वो अब आज पानी में है, द्वारका पानी में है, लंका पानी में है। आज से 5,000 साल पहले, आज से 5,000 साल पहले द्वारका प्लेन जगह पे समुद्र के किनारे थी। ठीक है, परंतु आज 5,000 साल के बाद द्वारका डूबी हुई मिल रही है। ठीक, आपको आज आप वैज्ञानिक आपको ऐसा बताते हैं, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, कि हिमालय की आयु आज से 1 लाख वर्ष पहले की है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और हिमालय दिन प्रतिदिन बढ़ता, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, मतलब प्लेटों का दबाव हो रहा है। तो प्रकृति, ये मत समझ लीजिए कि यहाँ से कुछ इतना प्रदूषण फैल रहा है या इतना कुछ हो रहा है तो प्रकृति खत्म हो जाएगी। प्रकृति खत्म होगी, लोग खत्म हो गए, परंतु अपने 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 आप को प्रकृति सतरजतम जो कण है अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं, लोग पूरा खत्म नहीं होते हैं।
लोग, सबसे बड़ी बात है कि पूरा नहीं खत्म होते हैं। आज आपको पता है, आपके पास आंकड़ा है कि अभी इस समय कितने लोग प्रतिदिन मर रहे हैं? बोलिए। भारत सरकार उस आंकड़े को नहीं प्रेजेंट करती है। क्यों नहीं करती है पता है? लोगों के अंदर दहशत हो जाएगा। कोरोना के काल में लोग मरते कम थे और आंकड़े ज़्यादा प्रेजेंट किए जाते थे, इसलिए लोगों के बीच में दहशत हो गई थी। आज आप एम्स में चले जाइए या आप पुणे के या दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आप देखिए वहाँ सबसे अधिक, एक प्रतिदिन एम्स में चले जाइए तो 10-20 लाश डेली सुबह में 4 बजे निकलती है। एम्स का नियम है कि जो सुबह 4 बजे या 5 बजे के बीच में सारी लाशें निकालते हैं सब जो मर जाते हैं। और जो अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो जब कोई मरता है तब उसके परिजन होते हैं, तब उनको दे देता है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे लोग मरते नहीं हैं। या चलो वो जो हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं वो भी लोग मरते हैं। तो प्रलय तो अभी भी चल रहा है, बस आपको पता नहीं है। ठीक है? इस सृष्टि, इस पृथ्वी पे जो भी आया है उसका अंत निश्चित है। तो प्रलय ऐसे होता है। प्रलय ऐसा नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी पलट जाएगी, धरती पलट जाएगी, पानी ऊपर हो जाएगा, जमीन नीचे हो जाएगी। प्रलय का मतलब, प्रलय तो अभी भी चल रहा है। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन से आपका प्रलय प्रारंभ हो चुका है। आप ये बताइए, एक छोटे बालक थे, आज आप बालक हो क्या? नहीं हो। आज से 20 साल पहले आपकी खूब अच्छी, खूब सुंदर थे, हैंडसम थे, खूब जवान थे आप, हट्टे कट्टे थे आप। आज आप वैसे हो क्या? पहले आपके बाल पूरा काले घुघराले बहुत अच्छे सुंदर हुआ करते थे, परंतु क्या आज आपके बाल सुंदर हैं क्या? बाल झड़ गए हैं, बाल पक गए हैं। चेहरे पे वो जो आपकी मुस्कान हुआ करती थी, जो टाइटनेस हुआ करती थी, जो एक सौम्यता हुआ करती थी, आज वो है क्या? आज वो नहीं। तो प्रलय तो शरीर का भी हो रहा है। तो अर्थ का अनर्थ लोगों ने बताया है। सही अर्थ न बताने के कारण, लोगों ने शब्द का सही अर्थ न होने के कारण आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। प्रलय का मतलब क्या होता है? जहां से जो उत्पन्न हो रहा है उसी में जाके लीन हो जाना, इसी को प्रलय कहते हैं। अर्थ को समझिए। संस्कृत की डिक्शनरी में जाके देखेंगे आप तो प्रलय का जो तात्पर्य होता है, जो जहां से लीन हुआ उसी में, जहां से उत्पन्न हुआ उसी में जाके लीन हो जाता है। यही प्रलय है। प्रलय यानी कि जहां से प्रारंभ हुआ उसी में जाके लीन होना, प्रलय हो गया। भाई जहां से आप सतरज स्तंभ के कणों से मिलके बने हुए हो, ठीक है, पंचमहाभूत तक चले गए और फिर उसी में फिर वापस रिटर्न हो जाना, यही तो प्रलय है। अब इसको लोगों ने अगर देखिए, बहुत से भ्रांतियां इसलिए फैल गई अपने देश में कि अर्थ का अनर्थ हो गया, उल्टा का पुल्टा हो गया। सही अर्थ न जानने के कारण लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। ये सृष्टि कभी, ये दुनिया समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर समाप्त भी होगी तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे। आपको पता होगा कि आज़ादी के समय में बंगाल में एक भूखमरी पड़ी थी। ठीक है? तो इसको भी जो भविष्यवक्ता हैं वो भी बोले थे कि जो है बंगाल क्षेत्र में इस समय जो है प्रलय की समस्या आएगी। भविष्यवक्ता जो है नास्त्रेदमस से लेकर के और बहुत से लोगों ने ऐसा किया हुआ है, कहा हुआ था कि इस तरह का प्रलय आएगा, इस तरह की बातें मतलब की होगी। और वास्तव में भूखमरी पड़ी थी, कुछ लोग मरे थे, पूरे भारत के लोग थोड़ी मर गए थे। बोलिए। कुछ तो बचेंगे। जब कहते हैं कि जब प्राचीन काल में एक पौराणिक कथा आती है पुराणों की, कि जिसमें ये कहा जाता है कि जो है, जब एक राजा था और प्रलय होने, वो मछली वाली जो कहानी है, मत्स्य अवतार वाली जो कहानी है, आपने सुना होगा। तो मत्स्य अवतार में क्या होता है, वो मछली आके कहती है कि आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा और तुम अपने नाव में सब कुछ लेकर के, अनाज, सारे फल बीज लेकर के, और अच्छे अच्छे ऋषियों को, मुनियों को, अच्छी अच्छी स्त्रियों को लेकर के तुम नाव में बैठ जाना। और सब जलमग्न होगा तो फिर वो एक समय की परिस्थिति वो थी, परंतु हर समय स्थिति परिस्थिति नहीं बनती है। आज उससे ज़्यादा भयावह स्थिति चल रही है।
आज जैसा प्रलय उस समय हुआ था मनु के समय, उस राजा के समय में, उस समय उससे भयंकर आज प्रलय हो रहा है। भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, कोरोना आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी भी रोग महामारियां आ रही है, लोगों को इतने इतने लोगों को खत्म कर दे रही है। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। आप 4,32,4,32,000 में से 5,000 माइनस कर लीजिए अभी। हाँ हाँ। भयानक, आप ये कह सकते हो भयानक भी होगा और बहुत अच्छा भी होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। ये भी बात गलत प्रचारित की गई है कि कलयुग जो है सबसे बेकार है। ये पुराणों में बहुत गड़ी गलत देखिए, ए कलयुग समय को 4 भागों में बस डिवाइड किया गया है। समझिएगा मेरी बातों को, समझने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए समय को डिवाइड किया गया है बस। सतयुग में, द्वापर, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। ठीक है। ये लोगों को भ्रम है कि इस युग में ऐसा होता है, इस युग में ऐसा होता है, इस युग में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। आप ही बताइए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, फिर उसी टॉपिक पे आऊंगा। आप ही बताइए, आज से 20 साल पहले जैसी परिस्थितियां आपके गांव, घर, मोहल्ले, रिलेशन में था, आज है क्या वैसी परिस्थिति? कितना परिवर्तन हुआ? 20 साल 25 साल में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जमीन आसमान का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो आप ये समझिए कि क्या द्वापर कलयुग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में परिवर्तन नहीं हुआ होगा? होगा ना। तो लोगों ने उसको जोड़ दिया कि काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब समय, समय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अच्छा ये बताइए, क्या सतयुग में भगवान राम के समय में राक्षस नहीं थे? बोलिए। भगवान राम को कहा जाता है कि सतयुग में आए थे। ठीक है। अब ये बताइए कि जब भगवान राम सतयुग में आए थे, तो उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि उस समय ऐसे ऐसे राक्षस थे जो नरभक्षी थे। क्या उस समय स्त्रियों का हरण नहीं होता था जो आज हो रहा है? बोलिए। आप चले आइए त्रेता में, द्वापर में चले आइए, भगवान कृष्ण के समय में चले आइए। हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के समय में द्रौपदी थी, द्रौपदी का चिरण नहीं हुआ। दुर्योधन जैसे, कौरव जैसे राक्षस नहीं थे। हिडिंबा का जो पुत्र भाई था, वैसे राक्षस नहीं थे। उस समय भी थे। उस समय में भी धन को लेकर के, रुपए पैसे को लेकर के, घर को लेके, जमीन को लेकर लड़ाइयाँ, युद्ध हुआ करती थी। हुआ था कि नहीं हुआ था? हमको केवल एक नहीं पढ़ने के, शास्त्रों को न पढ़ने के कारण हमारे अंदर एक भ्रम डाल दिया गया है कि वो काल बहुत अच्छा था। आप बताइए, पुराणों में ऐसा कथा आती है कि भगवान राम के समय में होते तो मैं मुक्त हो जाता। तो क्या ये बताइए, रावण के 1 लाख पुत्र थे, भगवान राम के समय में सब थे, क्या सभी मुक्त हो गए क्या? हैं? नहीं मुक्त हुए ना। अच्छा ये बताओ, आप लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हो। गणेश जी जो है भगवान शिव से पैदा हुए हैं। तो क्या इससे पहले किसी और देवता की पूजा नहीं होती थी पहले? बोलिए। भाई गणेश जी भी तो माता पार्वती से, शिव से पैदा हुए हैं। तो उनसे पहले किसकी पूजा होती थी? आप ये बताइए। बोलिए। सही बात है कि नहीं? भाई, भाई शिव भी तो जो है, अब भगवान शिव की पूजा तब तो होनी चाहिए, वो तो उनके बाप हैं। है कि नहीं? उनको पैदा किया है, उनकी माँ ने उनको पैदा किया है। तो
आदि शक्ति कहा जाता है, तो फिर तो गणेश जी से पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। तो क्या है, हमारे देश में क्या हुआ कि सही जब से वेदों का ज्ञान समाप्त हुआ, जब से वेदों का पढ़ना पढ़ाना लोगों का छूट गया, तब से बहुत बड़ा भ्रम फैल गया देश में और पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। इतिहास जो है, जो सही होना चाहिए, वो पूरा गलत हो गया। ठीक है, और काल को एकदम विकृत कर दिया गया। ठीक, काल को, समय को 4 भागों में बस बांटा गया है। कोई अंतर सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में कोई नहीं है। इस भ्रम में मत पड़िएगा। राक्षस उस समय में भी थे आज, और इस समय में भी राक्षस हैं। बोलिए हैं कि नहीं है? और आजकल तो अभी कलयुग में बहुत अच्छी बात है कि नर भक्षी राक्षस नहीं अब शायद पैदा हो रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले से पैदा हो गए, महिलाएं पैदा हो गई, ताड़का जैसी राक्षस एक पैदा हो गई मेरठ में। तो आने वाले समय में ऐसे ही राक्षस पैदा होंगे जो नरभक्षी करेंगे। और देखिए, अभी तो लोगों को काट रहे हैं, आने वाले समय में लोग को खाने वाले भी मिल जाएंगे। अभी तमिलनाडु में एक आया था कि एक सैनिक ने अपनी पत्नी को काट के कुकर में उबाल के फेंक दिया। आज ही 2-4 दिन की घटना है। वो भी सैनिक था, वो काटा उसको, फिर कुकर में उबाला और उसको फिर फेंका टुकड़े टुकड़े काट के। तो आप समझो, आज नरभक्षी। तो आने वाले समय में कुछ दिन बाद आप सुनने को मिलेगा कि जो है पुलिस के डर से, उसके डर से लोग खा भी जाएंगे आदमी को मार के, कि पता ही नहीं चले, सुराग ही ना मिले। तो ये नरभक्षी मिलेंगे आपको। भगवान राम ने क्यों हथियार उठा करके नरभक्षियों का वध किया? भगवान राम के समय में सारे के सारे राक्षस नरभक्षी थे, नर मनुष्यों को खाने वाले थे। एक केरल में एक राज्य है, वहां पे साउथ में नागालैंड, उत्तर भारत में एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड के बारे में कहा जाता है कि वहां पे आज भी इंसानों को खाते हैं। चाइना का प्रभाव है। चाइना में चले जाओ, चाइना में एक चींटी से लेकर के दुनिया का कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है, इंसान से लेकर के सबका मांस मिलता है उस मार्केट में। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। चाइना में ही चले जाओ, अब भी चाइना में लोग नरभक्षी हैं, मनुष्य को खाने वाले लोग हैं, है कि नहीं? तो ये जो बातें लोग कहते हैं ना कि द्वापर अच्छा था, त्रेता अच्छा था, सतयुग अच्छा था, कलयुग अच्छा था, ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को अपने अपने से जोड़ने के लिए, लोगों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए। बाकी ये परिस्थितियां पहले भी रही हैं और आज भी हैं वही परिस्थितियां। उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और हर बार जो है सत्य सत्य और असत्य में युद्ध होता रहा है। इसीलिए जितने हमारे देश के ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, अपने आप के ऊपर काम कर लो। ठीक है, अपने आप को जितना बनाना है उतना बना लीजिए, अपने आप को जितना सुधारना है सुधार लीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं तो ये दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को आपको मिलेगी जिसके बारे में आप कल्पना ही नहीं कर किए होगे आप। इसलिए इस संसार को दुखमय कहा गया कि ये संसार दुखमय है, ये संसार दुख का घर है। इसलिए इस संसार से छूट जाना ही सबसे अच्छी बात है। अपने आप को मुक्त करिए। पूरे जंगल में आप जो है गद्दा नहीं बिछा सकते हैं, कांटे पूरे जंगल में है, इसलिए आप ही अपने पैरों में जूता पहन लीजिए। ठीक है, कि आपके पैरों में कांटा नहीं चुभेगा। पूरे जंगल में कांटे ही कांटे हैं, कहाँ आप जो है गद्दा और साफ कराते हुए चलोगे आप? इसलिए सबसे अच्छा है कि अपने पैरों में जूता डाल लो। अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। अपने आप को जितना हम बना सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वही सबसे बेस्ट मार्ग है। बाकी संसार में तो आप चाहे इस युग में रहो, चाहे किसी भी युग में रहो, समस्याएं परिस्थितियां हर युग में रही हैं। आज व्यक्ति बीमारी से मर रहा है, कल व्यक्ति युद्धों से मर रहा था। कल लड़ाइयाँ होती थीं, कोई दूसरा राजा आके आक्रमण कर देता था तो उसमें मारे जाते थे लोग, उसके जो है गुलामी को स्वीकार करते थे, हैं? तो इस तरह से पहले भी समस्याएं बहुत, जीना इतना आसान नहीं रहा है। आज
आज जितना सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या इससे पहले मानव जाति के इतिहास में इतनी सुविधाएं रही हैं क्या? बताइए आप। आज का मानव जितना सुविधापूर्ण जीवन जी रहा है, मुझे नहीं लगता है कि आप पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए कि जो है आज से 300 400 500 साल पहले एक इतिहास को उठा के देखिए, या 1000 2000 साल पहले उठा के देखिए, ऐसी सुख सुविधा संपन्न जीवन और मानवता नहीं रही है। अब तो रोबोट आ जाएंगे कुछ सालों के बाद। अब आपको खाना बनाना, खिलाना, पिलाना, चलाना फिराना, सेवा पानी सब आपका वही करेंगे। अब व्यक्ति के हम सफर की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम सफर, अब मशीन अब काम करेगी, इतने साल के लिए रिचार्ज कर लो और इतने साल तक आपका वो काम करता रहेगा मोबाइल की तरह। तो परिस्थितियां समय बदलेंगे और हर समय बदलते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि ये सब बदलने के बाद भी आदमी कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी सुख सुविधा जुटा ले, कितना भी व्यवस्था कर ले, ये समस्याएं तो आएंगी। इसलिए एक ही उपाय है कि संसार दुखमय है और इस संसार में दुख भरा हुआ है, और इसे छूटने के लिए आप जितना हो सकता है उपाय कर लीजिए, परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए, यही सत्य है। बाकी सब यही साइकिल चल रहा है ना, पूरा यही साइकिल है। हाँ, वो गलत है। हम्म हम्म, पर रहेगा रहेगा। जी। अभी एक बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, उसको भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जैसे राम राज्य की बात कहा, तो राम राज्य जो था वह केवल अयोध्या क्षेत्र में था। बाकी राम जो है जब अयोध्या से निकलते हैं तो चित्रकूट से राक्षसों को मारते हुए जाते हैं। अरण्य कांड उठाइएगा, अरण्य कांड जब आप उठाएंगे तो देखिएगा चित्रकूट से ही राक्षसों को मारना शुरू करते हैं। इसका मतलब अयोध्या से 200-300 किलोमीटर की दूरी पे राक्षस रहा करते थे, जो जिनका अत्याचार था कि नहीं था। आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरे संपूर्ण भारत में राम राज्य था। हाँ, राम राज्य में बाधक तत्व तो पहले भी थे। राम राज्य था, परंतु बाधक तत्व तो पहले, राक्षस तो पहले भी थे। आज भी भारत में 28-29 राज्य हैं, सब जगह शांति है, फिर भी कहीं कहीं अशांत लोग हैं कि नहीं है? बोलिए। और भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत शुद्ध हवा और बहुत खुली हवा मिल रही है, और भारत में जो भारत की मुख्य राजधानी है वहीं पे प्रदूषित वायु है। जो 4 महानगर हैं उनमें आप जाना और ठहरना मुश्किल है आपको। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है। अभी शहरों में लोग रहने वाले बता रहे हैं कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। फिर भी भीड़ वहाँ कम नहीं हो रही, फिर बढ़ती जा रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? और अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हर जगह जेल है कि नहीं है?
आप ये बताइए, जब प्रशासन व्यवस्था राम की इतनी अच्छी थी, तो क्या उस समय गलत गलत लोग नहीं रहे होंगे? उस समय जो है गलत लोग थे कि नहीं थे? और भगवान राम के राज्य व्यवस्था को भंग करने वाला रावण था। इसलिए राम ने अपने प्रजा को, अपने राज्य को छोड़ करके जो है सीधे श्रीलंका चले गए, और श्रीलंका में उस आताताई का, और पैदल ही गए कि जितने रास्ते में मिलेंगे सबको मारते गए। भगवान राम की कहानी को अगर उठा के देखते हो तो चित्रकूट से उनकी, प्रयागराज से उनकी यात्रा शुरू होती है। आप चित्रकूट से उनकी यात्रा को देखना, और जितने भी जंगल थे, उन सभी जंगलों में रहने वाले जितने राक्षस थे और जो ऋषि थे, उन ऋषियों को जो अत्याचार किया करते थे, जो राज्यों पे हमला किया करते थे, वहाँ पंचवटी से लेकर के, चित्रकूट से लेकर के आपका एकदम पूरा साउथ तक जितने राक्षस थे सबको मारते चले गए। और यहाँ तक नहीं, वो द्वीप, श्रीलंका एक द्वीप था, तो वहाँ पे भी चले गए पुल बना करके, और वहाँ की भी व्यवस्था को सुधारे वो, है ना। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, आप इसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान राम के समय में भी संपूर्ण राम राज्य नहीं था। जब उन्होंने राक्षसों का वध किया तब राम राज्य आया हुआ है। जैसे आज योगी जी कर रहे हैं, आज के समय में चुन चुन करके मार रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं ना। तो आने वाले समय में अब जब वो खत्म हो जाएंगे तो राम राज्य अपने आप स्थापित हो जाएगा वहां पे। हम्म 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 हम्म। हाँ, पिछड़ रहा है, पिछड़ रहा है। बात क्या हो रही है कि हमारा जो मूल सनातन वैदिक धर्म है, जो वेदों का धर्म है, वह नहीं रहा। और भारत में भी जो है, भारत के रहने वाले लोग हैं, उनके उनके अंदर भी वो वैदिक धर्म नहीं है। आज से 2500 साल पुराने धर्म को सभी लोगों ने स्थापित कर लिया है, उसी को अपना धर्म मान लिया है। क्या आज से जो जो अनादिकाल से था, जो सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था, 1 अरब 96 करोड़ 85 लाख 5,126 ईयर्स जो पहले जो है, जो शुरू हुआ था वैदिक काल, वो वैदिक काल आज से 2500 साल पहले बदल गया। और जो वैदिक काल, वैदिक परंपरा को जो मानने वाले लोग थे, वही क्या हो गए, वही कन्वर्ट हो गए, वही जो है वैदिक धर्म को छोड़ दिया, वेदों की सनातन संस्कृति को छोड़ करके जो है, जो महापुरुषों की, देवी देवताओं की आराधना में लग गए, और अपनी जो सनातन मूल वैदिक परंपरा है उसको छोड़ दिया उन्होंने। इसी का कारण यह है कि आज जो है संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में राक्षसों का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि वैदिक परंपरा कम हो रही है। इसको जानने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले लोग कम हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि मैं अपनी इस बात को, मैं अपनी इस विद्या को 10,000 लोगों तक पहुंचाता हूं। 10,000 लोगों में से मात्र 10 लोग आते हैं। आप बोलो, कैसे वैदिक परंपरा जाएगी आगे? जाएगी क्या? अभी आप एक कोई कहानी के लिए, कथा के लिए कोई प्रचार प्रसार करवा दीजिए, यहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। क्योंकि लोगों के मन में वो उस ज्ञान, उस सनातन परंपरा को जानने के लिए कोई उत्सुकता ही नहीं है। बस जो चल रहा है, जो चल रहा है, केवल भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से मुझे कितना आनंद दे रहा है। मूवी देखा 3 घंटे, 3 घंटे तक पूरा मजा आता है। उसमें सब रस होता है, 9 रस होता है। हंसी भी होती है, मजाक भी होता है, रोना भी होता है, गाना भी होता है, सब कुछ होता है। 3 घंटे में, 3 घंटे की कहानी को व्यक्ति
उसको वास्तविकता मान करके देख करके सेम वैसे ही अपने जीवन को जीता है, वास्तविकता से बहुत दूर है। तो बात यह है कि जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जब आप नहीं हावी होंगे तो राक्षसी प्रवृत्तियां ही बचेंगी ना। फिर बताइए, उनका वर्चस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधेरा तो फैलेगा ही। एक भी तो दीपक नहीं जल रहा है ना। कहते हैं ना कि एक रूम में एक दीपक जला दो तो सारे रूम का अंधेरा समाप्त कर देता है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि दूर दूर तक कोई दीपक नहीं जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंधेरा कहाँ से मिटेगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आज देखो, कोई कोई भी अपने घर से अपने बच्चों को ऐसा जो है सनातन संस्कृति के प्रति कोई महापुरुष नहीं बनाना चाहता है, कोई शिवाजी नहीं बनाना चाहता है। सभी लोग शिवाजी चाहते हैं कि शिवाजी हमारे घर से न पैदा हो, वो राजा के घर से पैदा हो, हमारे पड़ोसी के घर से पैदा हो जाए। कैसे बनेगा? कृष्ण सब लोग चाहते हैं कि कृष्ण होना चाहिए, परंतु कोई आज कृष्ण पैदा नहीं करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, सब चाहते हैं कि कोई दूसरे के घर से कृष्ण पैदा हो जाए, हम तो बस उसके सामने झुक जाएंगे। बस यही भारत की एक स्ट्रेटजी हो गई है। और क्या बताइए, सब फैलेगा ही राक्षस भाई। भगवान राम जो थे क्या किए? वो अपने वर्चस्व राम राज्य को स्थापित करने के लिए उनके अंदर ये दम था कि श्रीलंका में रावण था तो उनको ये डर था कि अयोध्या में भी आ सकता है। इसलिए राम जो है ये नहीं इंतजार करते रहे कि चित्रकूट तक आएगा तब मैं आक्रमण करूंगा। उनको जब पता चल गया कि वो श्रीलंका में आतंक मचा रहा है, तो वो अयोध्या में बैठे थे। बड़ी समृद्धि थी, बहुत कुछ जो है उनको सब कुछ मिल रहा था। चाहते तो वो नहीं जाते, परंतु कैकेयी जैसा महान स्त्री ने उनको प्रेरित किया। कैकेयी ने उनको प्रेरित करके उस अयोध्या राज को बचाने के लिए जो है उनको श्रीलंका भेजती है। ये थोड़ी बताया जाता है महाभारतों में। कथा कहने वाले लोग ये थोड़ी बताते हैं। वो तो बैठा के नचाते हैं, रुलाते हैं। देश ऐसे थोड़ी बचेगा। अगर अगर श्रीलंका में अगर कोई आग लगी थी तो भगवान राम को अयोध्या से उठ के जाना पड़ा था कि लंका में आग लगी है, मेरे घर में आग लगी है। वो राम राज्य था। आज तो महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं, ठीक है। केरल केरल में केरल जल रहा है, बंगाल जल रहा है। तो हिंदू सोच रहा है चलो केरल वाले जल रहे हैं, कोई बात नहीं। बंगाल वाले मर रहे हैं, उनको कोई बात नहीं, हम लोग अभी अच्छे हैं, देखा जाएगा जो होगा। क्या वैदिक संस्कृति बचेगी? वैदिक संस्कृति के बचाने वाले देखिए अयोध्या में रहते थे, परंतु जब उनको पता चला कि एक आतंकी जो है श्रीलंका में आतंक मचा रहा है। राम की अभी नई नई शादी हुई थी। आज का युवा जो है हनीमून मनाने के लिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड, कनाडा और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, परंतु राम ने हनीमून मनाया नहीं। राम जो है वल्कल वस्त्र धारण किया, ऋषियों का वस्त्र धारण किया और चित्रकूट से ही राक्षसों को मारना प्रारंभ कर दिया। एक स्त्री साथ में थी। आप सोचो कितना महान कार्य था वो। कितनी महान सोच रही होगी, कितने महान विचार भावनाएं रही होंगी, कितने राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग रहे होंगे वैदिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए। आज क्या है? वैसा है ही नहीं। कैसे आप सब जगह से पूरा सिकुड़ता चला जा रहा है भारत। क्यों? क्योंकि आज का हिंदू वैदिक धर्म को जानता ही नहीं है। यदि वैदिक धर्म को जानता, वैदिक संस्कृति को जानता, तो अफगानिस्तान तक अपनी सीमा पे सबसे पहले अफगानिस्तान में जाके कब्जा करता, म्यांमार में जाके कब्जा करता, है ना, वियतनाम को जाकर के अपने कब्जे में लेता, क्योंकि सब वो भारत में था। बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेता, ठीक है। परंतु ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। आज ज्ञान ही नहीं है ऐसा। अभी और निकल रहा है, केरल निकल रहा है, बंगाल, ये पश्चिम बंगाल निकल रहा है। केरल आपको पता है पूरा निकल गया। केरल में 5% हिंदू बचे हैं, वैदिक सनातन लोग बचे हैं। 5%, पहले 10% थे, अब 5% हो गए। हाँ, मूल है।
देखिए ज्ञान तो पड़ा रहता है, इसीलिए तो देखिए हमने इसीलिए तो यह काम शुरू किया है कि लोगों को सबसे पहले जितने भी अपने सनातन हैं, पौराणिक लोग हैं, चाहे जो किसी भी पंथ को मानने वाले लोग हैं, उनको सबसे पहले शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। शास्त्रों को पढ़ना आना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है कम से कम शुद्ध रूप में ये तो जाने कि शास्त्र क्या कह रहा है। हम नहीं कहते हैं कि संस्कृत पढ़ो, परंतु ये तो जानो कि उसके हिंदी में भी तो भाष्य विद्वानों ने किया हुआ है। क्या जर्मनी के लोग संस्कृत जानते हैं? अमेरिका के लोग संस्कृत जानते हैं, परंतु वेदों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? बोलिए। हैं? क्या वैसे हमारा कर्तव्य है कि हमें संस्कृत जाननी चाहिए, परंतु चलो हम संस्कृत नहीं जानते। क्या अमेरिका के जर्मनी के लोग संस्कृत आता है? उनको नहीं आता है, फिर भी वेद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आज तो व्याख्या, आजकल क्या है कि हिंदी व्याख्या, अंग्रेजी व्याख्या, मराठी व्याख्या, तेलुगु व्याख्या, कन्नड़ व्याख्या सब मिल रही है। बताइए कितने लोग पढ़ने वाले हैं, और पढ़ाने वाले तो लोग है ही नहीं है। इस बात को बताने के लिए मैं जो है लगभग 4-5 सालों से इस विषय पे लगा हूं कि अगर उसमें से 10 व्यक्ति, 1000, 5 व्यक्ति भी उठ गए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। देश को जगाया जा सकता है, देश को बताया जा सकता है। समझ रहे हैं कि जो आने वाली संस्कृति है उसको पुनः से स्थापित किया जा सकता है। धीरे धीरे ये काम चल रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे बढ़ेगा उसे और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अभी अपने देश में ही नहीं फैल रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भारत के लोगों को ही नहीं पता है, तो विदेश में कैसे जाएगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप कहते हो विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु बनने के लिए आपको ही अपने वेद के बारे में नहीं पता है, आपको ही अपने दर्शनों के बारे में नहीं पता है, आपको ही अपने उपनिषदों के बारे में नहीं पता है, आपको ही अपने मनुस्मृति आदि स्मृतियों के 64 स्मृतियां हैं, 64 स्मृतियां हैं। मनुस्मृति को छोड़ करके 63 स्मृतियां हैं, उनको आपको पता ही नहीं है। तो क्या क्या ये बताइए, क्या हम लोग जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसे भारत पूरा बचने वाला है? नहीं बचने वाला है भाई। जो शिवाजी थे या जो जितने महापुरुष हुए हैं भारत में, उन्होंने उस सनातन अखंड भारत का स्वप्न देखा था ना। उनके अंदर वो ज्ञान था, तभी तो वो लड़े थे ना कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एकदम एक कर दिए थे कि बचाना है, स्वराज्य को स्थापित करना है। तो एक स्वप्न था, वो ज्ञान ही तो था ना जो हर एक जो है भारतीय के अंदर उबल रहा था। एक ही ज्ञान था ना, एक ही विद्या थी ना वो। परंतु आज क्या है, वो विद्या समाप्त हो गई है। आप देखो कि भारत में राम मंदिर ही कितनी बार तोड़ा गया, एक बार थोड़ी तोड़ा गया है। मंदिर को हजारों बार तोड़ा गया है, परंतु फिर भी बना है बिगड़ा है, बना है बिगड़ा है। परंतु फिर भी जो है भारतीय जो वैदिक परंपरा है उसको स्थापित नहीं किया गया। भगवान राम के समय में वैदिक परंपरा थी, भगवान श्री कृष्ण के समय में तक वैदिक परंपरा थी। भगवान श्री कृष्ण के बाद वैदिक परंपरा का लोप हुआ। उसके बाद से पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं रहे, न सुनने वाले लोग रहे। आज भारत में केवल कथा ही को तो आध्यात्म माना जा रहा है। बोलिए, एक कथा हो जाए, एक पूजा पाठ हो जाए, एक कोई उत्सव मना लिया जाए, यही धर्म है। बोलिए, है कि नहीं है? कोई महापुरुष है, उसके जयंती पे, उसके मंदिर पे, उसके जन्मस्थली पे चले गए, दर्शन कराए, हो गया धर्म। इतने से पूरा हो जाता है क्या? जो जिस महापुरुष जितने जैसे संत ज्ञानेश्वर हैं, तो संत ज्ञानेश्वर की समाधि पे सब लोग जाते हैं, परंतु संत ज्ञानेश्वर ने जो गीता ज्ञानेश्वरी लिखा है उसका कोई फॉलो नहीं करता है। जो उन्होंने रास्ता बताया कि इस पे चलो, उस पे चलने नहीं जाते हैं। उनकी मूर्ति लगी हुई है, उनकी समाधि लगी, उसको माथा टेक करके और बस वहां से चले आएंगे। लोग बोलेंगे कि बस हो गया, बस श्रद्धा बस इतनी ही है। बड़ी समस्याएं, बहुत कहीं ना कहीं बहुत जागने की आवश्यकता है। इसीलिए एक विकल्प है कि व्यक्ति अपने वैदिक संस्कृति के तरफ जाए। एक ही विकल्प मात्र है, वो वैदिक संस्कृति में ही वो क्षमता है जो पूरे विश्व को विजयी कर सकता है, और किसी भी पंथ में नहीं है।
कथा कहानियां सुन करके आप देश को नहीं बचा पाओगे। कथा कहानियां होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कथा कहानियां नहीं होनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ जो मूल संस्कृति है, मूल जो ज्ञान है, वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। वह लोगों तक वह ज्ञान पहुंचना जरूरी है, तब भारत बचेगा। ठीक है ना।